नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं कबीरदास जी के संबंध में बताने जा रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से जन्म लिया था। मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ। और उसका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुड़ा दंपति ने किया था। उन्होंने उनके पद का जो नाम है वो साख्या है, और साख्या का अर्थ होता है साक्षी, विटनेस अर्थात गवाह। तो उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, और जैसे कि ब्रह्म आडंबर, ज्ञान की महिमा, प्रेम का महत्व इत्यादि पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। और इस आधार पर यहाँ पर जो कविताएं हैं, जो दोहा है उसको मैं बता रहा हूँ। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान रे कबीरा, सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरि भजय सोई संत सुजान रे कबीरा, सोई संत सुजान। मेरे प्यारे भैया बहन, आप लोग जानते होंगे, इसको मैं पहले भी बता भी चुका हूं कि मनुष्य एक पक्ष और दूसरे पक्ष को लेकर के आज भी राजनीति में यही हो रहा है। पक्ष और विपक्ष वाले लोग आपस में लड़ते रहे, देश में बलात्कार हो रहा है, आतंकवादियों की वृद्धि हो रही है, छल छंद की नीति चल रही है, इसके बावजूद भी उसको देश से मतलब नहीं है। इसी आधार पर कबीरदास ने कहा है कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में हम अपना जीवन को गुजार देते हैं, और जो वास्तविकता है, जो वस्तु स्थिति है, उसको भूल जाते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि निरपक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के जो भगवान की शरण में जाता है, उपकार की महिमा को गाता है ना, वही व्यक्ति सुजान कहलाता है, सज्जन कहलाता है, साधु कहलाता है, संत कहलाता है, मानवीय गुणों से उत्प्रोत महान विव कहलाता है। आगे मैं बता रहा हूँ। काबा की काशी भया राम ही भया रही, मोट जुन मैदा भया बैठ कबीरा जी, मेरे भैया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा जाओ, काशी जाओ, कहीं पर भी जाओ भैया, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर आपका हृदय सिंहासन पवित्र नहीं है तो कहीं भी जाना बेटा आपके लिए बेकार है। उससे अच्छा कि मनुष्य अपना जीवन रोटी जैसे भी चलाता है, मोटा जून खा करके अपना जीवन रोटी चला लेता है। और वही कबीरदास कहते हैं कि अपना वास्तविक स्थिति को मैं परखता हूँ और जीवन को चलाता हूँ। आगे है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलसुरा भरा साधु निंदा सोई रे कबीरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं भैया मेरी जाति ये है वो है, और भारतवर्ष के डीएनए में जातिवाद घुसा हुआ है, सबसे बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। इसी आधार पर कबीरदास जी कहते हैं कि आप लोग, कोई ऐसे लोग होते हैं जो जातिवाद को लेकर के, ये जाति प्रसंग को लेकर के, जाति भाव को लेकर के अपना सम्मान, अपना इज्जत प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह गलत है। इसको गलत साबित किए हैं। मनुष्य की महानता उसमें है जो मानवीय गुण हो, मानवता का गुण हो, उपकृत भाव हो। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। अगर सोने के कलश में अगर उसमें सुरा भरा है, शराब भरा है, मदिरा भरा है, तो उसका महत्व उतना नहीं होता है भैया। इसलिए कहता है कि साधु लोग, सज्जन लोग जो होते हैं, इसकी महिमा को अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए सोना में अगर गंदी चीज डाल दिया जाए, अगर बुरे वस्तु डाल दिया जाए, तो उसका महत्व इतना नहीं होता है। इस आधार पर कबीरदास ने हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते आ रहे हैं। आगे की प्रसंग है, इसको मैं सुना दे रहा हूँ, आप इसके मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे,